घर में एक तुलसी का क्यारा रहता है ना साहब, है उसी प्रकार से बेटी भी रहती है। विचार करो। और एक और बात आपको पता होना चाहिए बंधुओं, बेटे से ज्यादा यदि अपनी माँ का और अपने पिता का ख्याल कोई रखती है तो वो बेटी होती है साहब। यदि कोई पिता बाहर से आ रहा है ना तो एक बेटी पूछती है कि पिताजी आप सुबह से भूखे होंगे, आप जल्दी भोजन कर लीजिए, आप जल पी लीजिए। और बेटा तो सोता रहता है। बेचारी बेटी रात में पिताजी कितनी बजे आ जाए, यदि बेटा और बेटी सो रहे ना बंधुओं तो सबसे पहले दरवाजा खोलने के लिए बेटी दौड़ेगी साहब। ऐसी ऐसी बेटियां होती हैं। और जिस घर से, जिस आंगन से जिस दिन बेटियां विदा हो जाती है ना बंधुओं, वो आंगन सुना हो जाता है। विचार करो। और ससुराल में रहने के बाद भी अपने माता पिता का ख्याल रखती है। माँ कैसी हो, पिता कैसे हो, विचार करो। ऐसी ऐसी बेटियां होती है साहब, है। और एक और विचारनीय बात है, जिस दिन बेटी घर से विदा होती है ना साहब, चाहे पिता का कितना कठोर दिल हो, पिता चाहे कभी भी पिता की आंख में आंसू ना आया, बंधुओं जब बेटी विदा होती है तो पिता के कोने में जाकर के और सिसकियां भर के रोने लगता है वो। जिस और जो बेटी रहती है ना, बेटी के ससुर से, ससुराल वालों से एक पिता झोली फैला करके केवल यही मांगता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस जिस प्रकार मैंने अपनी बेटी को एक पाल पोस करके और एक तुलसी के क्यारे की तरह ऐसे सींच करके मैंने बड़ा किया है, मेरी बेटी के आंख में बस आंसू नहीं आना चाहिए। यही पिता मांगता है ना बंधु, कितना भी बड़ा पिता हो। और आज वो भिक्षा मांगता अपनी बेटी के लिए, विचार नहीं बात। इसलिए बंधुओं बेटियों का सम्मान होना चाहिए। बेटियां लक्ष्मी है, बेटियां जगदम्बा। और माँ को तो साहब इतनी याद आती है कि हर काम में माँ की बेटियां हाथ बटाती हैं। इसलिए बेटियों को आने दो और बेटियों का सम्मान करो। जीवन में सबसे बड़ी हत्या पूर्ण हत्या है, लोग बेटियों को नहीं आने देते। और जिस आज के समय में मन बड़ा द्रवित होता है, और मैं तो बेटियों से भी कहना चाहता हूँ, ऐसे हमारे भारत ऐसे देश में कई गद्दार पनप रहे हैं बंधुओं। विचार करो, जो बेटियों को 36 ऐसे टुकड़े करके और बीच में बेटियों को रखते हैं साथ। विचार इन गद्दारों को तो सरेआम चौक में फांसी दी जाना चाहिए बंधुओं। जो बेटियों को गलत नजर से यदि देखे तो इनको सरेआम गोली मार देना चाहिए। और मैं तो बेटियों से भी कहना चाहता हूँ, बेटियों को आज के समय में छुड़े रखना चाहिए साथ में बंधुओं। ये बिल्कुल सत्य बात है, कोई डरने की बात नहीं है। क्योंकि बेटी जगदम्बा का रूप होती है, बेटी भवानी का रूप होती है बंधुओं। मजाल किसी की कोई बेटी की तरफ नजर उठाकर भी देखते हैं, नहीं देख सकते। इसलिए बेटियों का सम्मान होना चाहिए, नारियों का सम्मान होना चाहिए। यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। जिस जगह, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस देश में नारियों की पूजा की जाती है ना बंधुओं, वहाँ देवता निवास करते हैं, वहाँ देवताओं का निवास करते हैं बंधु। इसलिए बेटी किसी की भी हो, अपनी बेटी मान करके और उसका सम्मान करना चाहिए। बोलो राधे।